सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। जय सतगुरु अरुण जी साईं जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, माताओं, बहनों, छोटे बड़े और इस धरती के सभी प्राणियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब सत्साहेब, वंदे मातरम। हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आज फिर से हम एक बात दोहरा रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब की, और उसमें कुछ ऐसे महापुरुष भी शामिल हैं जिन्होंने मानवता को एकता में लाने के लिए बहुत प्रयास किया है। तो और कुछ नाम ऐसे बताएंगे हम जो प्राचीन काल से नाम हैं, शब्द हैं, और एक बार फिर चर्चा करते हैं सतगुरु कबीर साहिब के और अन्य महापुरुष संतों के वचनों को। तो ध्यान से सुनना और समझना और विचार करना। जितने भी महापुरुष संत जन इस धरती पर आए हैं, उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को शांति प्रिय ग्रह बनाने की बहुत कोशिश की है, बहुत परिकल्पना की है। मानवता को सिर्फ और सिर्फ मानव की नजर में देखना, न कि भेदभाव, जाति, धर्म के भेद में देखना, और जीवों को सताना नहीं, बेवजह मारना नहीं, दुख तकलीफ नहीं देना किसी भी प्राणी को। दया, करुणा, सेवा भाव, क्षमा, ये उन संत पुरुष महापुरुषों का अध्यात्म और सत्य मार्ग है, और मनुष्य को यही मार्ग अपनाना चाहिए अगर उसे जीवन में खुशियां चाहिए। तो मानव खुद ही अपने मन की सोची हुई कल्पनाओं में दुखी है, किसी का कोई दोष नहीं है। ये मानव दूसरे से द्वेष करता है, दूसरे से जलता है, दूसरे की तरक्की को देख करके टांग खींचने की कोशिश करता है, तो वो खुद दुखी है, सुखी नहीं है। एक दूसरे को धन कमाने की होड़ लगी हुई है, एक दूसरे की जमीन जायदाद खरीदने में होड़ लगी हुई है। और ये मनुष्य ऐसे ही होड़ लगाता रहेगा ना, एक दूसरे की जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच, धन के बारे में होड़ लगाना, कुटुंब परिवार के बारे में होड़ लगाना। ये क्या कर रहा है मनुष्य? ये पृथ्वी का नाश कर रहा है मानव। और यही पृथ्वी एक दिन ऐसी बन जाएगी कि हम कोई भी प्राणी, जीव जंतु या मनुष्य जिंदा नहीं बचेगा। ये होड़ है ना, इस होड़ से दुखी है मानव। बस कहीं पर भी लगा लो, कहीं पर भी जा लो, होड़ लगी हुई है। यहां तक कि पृथ्वी पर जितने देश हैं, उन सब पे हथियारों की होड़ लगी हुई है। मानव विनाश है ये, मानव ही नहीं, पूरी पृथ्वी का सफाई का नाश है। तो हे मानव, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी चीजों से मन में लेकर के, अपने अंदर लेकर के क्रोध, द्वेष, हिंसा और
ये होड़, मान बढ़ाई, ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव, छोटा बड़ा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है मानव के अंदर में, यही भर के रखा हुआ है। और ये इनका इतना वजन है, ये इतने भारी हैं कि मनुष्य दुखी है। हृदय पे इन्हीं चीजों का वजन है, इसलिए दुखी है। तो हे मानव, हे भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसा ना करें। और सच्चे सतगुरु की शरण में जाने से पहले जो ये राग, द्वेष, क्रोध, अभिमान और ये ऊंच नीच, जाति पाति, भेद भाव, धर्म, पंथ जो बनाए हैं ना, इनको त्यागना होगा। इनको त्याग करके मनुष्य क्लियर हो जाता है, मतलब बिना बोझ के हो जाता है, उसके ऊपर बोझ नहीं रहता किसी चीज का। तब वो अकेला क्लियर हो जाता है और अपने आप को जानने की पावर को बढ़ा लेता है। उसके अंदर सिर्फ दया, करुणा, सेवा, क्षमा रह जाते हैं। वो अकेला हो जाता है, उसका कोई कार्य नहीं होता फिर आगे, क्योंकि ये जो माया के जो कार्य हैं ये छोड़ देता है। तो हे मानव जाति, हे भक्तजनों, प्रेमियों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो मार्ग है माया का, इससे दूर होने की कोशिश करें और मानवता को बराबर दर्जा दें, प्राणियों की रक्षा करें और अपने इस धरती ग्रह को, पृथ्वी ग्रह को सुंदर बनाएं। और ये प्राकृतिक जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, इनको बचा के रखना, तब ये पृथ्वी सुंदर रहेगी, रहने के लायक रहेगी। तो हे मानव, शुरू करते हैं सत्य साहिब जी, हम शुरू करते हैं जो कबीर साहिब के जो वचन हैं उन पे फिर से। इसमें कुछ महापुरुषों की भी बातें करेंगे। कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि नी अक्षर नी तत्व। वो कबीर साहब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि परमात्मा जो है वो लिखने पढ़ने वाला अक्षर नहीं है, और वो तत्व नहीं है जिस पे प्रकाश पड़ सके, या हवा, अग्नि, जल और कोई आकाश या पृथ्वी अपने संपर्क में ले सके। ऐसा नहीं है। वो वही सार शब्द है जो जो निअक्षर नितत्व है ना, वो सबका सार है। वो है का ही नाम दूसरा शब्द है। नहीं का नाम कुछ नहीं, शब्द ही नहीं है। विद्यमान है, उसी का दूसरा नाम शब्द है तो शब्द है, नहीं तो शब्द भी नहीं। जैसे ये पुस्तक तो है ही शब्द है तो आपने शब्द रख दिया। नहीं है, इसका होने का प्रमाण ही नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं। और परमात्मा होने का प्रमाण है, इसलिए वो शब्द है, सबका सार है। वो निअक्षर है, लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, इन कानों से सुनने में नहीं आता। नी तत्व इसलिए है कि वो किसी के पकड़ में नहीं आता। वो विदेही है। निअक्षर नी तत्व, सार शब्द और शब्द विदेही। ये और शब्द से
क्योंकि वो तो सबका सार है। उन्हीं तत्व, उन्हीं अक्षर, नी शब्द, सार शब्द। अब ये अलग नहीं है। ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? आत्मा, परमात्मा और जीव के साथ। ये इन तीनों का ही रूप, नी अक्षर, नी तत्व, सार शब्द, नी शब्द, ये इन तीनों का रूप है। जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा। अब जो जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा जो है, इनका एक रूप और है। कौन सा? जीव ब्रह्म, ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये भी यही है। एक रूप और है इनका, वो है क्षर अक्षर परम अक्षर। ये भी इसी के रूप है। सिर्फ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग टीकाकरण वालों ने, अलग अलग लिखने वालों ने, कवि, विद्वान, उन्होंने किसी दूसरे का शब्द इस्तेमाल नहीं किया। होड़ लगी हुई थी। ये होड़ जो है, ये जो होड़ लगी हुई है ना, मैंने बताया तो था कि होड़, ये होड़ मनुष्य को ले डूबेगी। और आज नी अक्षर मैं खुल के बोलता हूं, सत्य बोलता हूं। कबीर साहिब के पंथ में जो है वो सिर्फ नी अक्षर, नी शब्द, नी तत्व, चार शब्द, शब्द स्वरूप, आदि नाम, सत्य नाम, ये चलता है कबीर साहिब के। ठीक है। अब संस्कृत में चलते हैं। संस्कृत वाले जो होड़ लगा रखी है, कबीर साहिब की बात को नहीं मानते, वो अपनी बात को मानते हैं। कौन से? जीव ब्रह्म, ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, वो इस बात को मानते हैं। एक ब्रज भाषा का क्षेत्र और है जिसमें गीता में भी लिखा हुआ है। गीता ब्रज भाषा क्षेत्र से लिखी गई है, 100% लिखी गई है, क्योंकि उसमें ये शब्द आ रहा है, क्षर अक्षर परम अक्षर, ये आ रहा है। तो अच्छा, अब एक धर्म और है, उसमें जैसे मुसलमान धर्म में अल्लाह खुदा, जो अल्लाह खुदा, वो अपने अक्षर को मानते हैं। वो ना कबीर साहिब के अक्षर को मानते हैं, ना संस्कृत वाले अक्षरों को मानते हैं, ना ब्रज गीता वाले अक्षरों को मानते हैं। उनका अपना अक्षर है। ये होड़ लगी है ना। फिर आते हैं ईसाई में, प्रभु, यीशु, ईश्वर, परमेश्वर, ये इनके शब्द हैं, ये उनको मानते हैं। और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब। हालांकि कुछ धर्म आपस में मान रहे हैं, ईसाई वाले भी परमात्मा बोल देते हैं, संस्कृत वाले यानी हिंदू धर्म में भी परमात्मा बोल देते हैं, भगवान बोल देते हैं, वो भी भगवान बोल देते हैं, मतलब मिला जुला हो गया। लेकिन इस्लाम धर्म में नहीं मानेंगे। उनका अपना शब्द है, अल्लाह, खुदा, मोहम्मद, जो भी है। तो ये होड़ जो लगी हुई है, ये मानवता को बांटते हैं, एक नहीं मानते। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं आज। जब मानव जाति एक है, और ये मानव जाति के ऊपर जो धर्म, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति जब लगाना, तब ये सिलसिला शुरू हो गया। अलग अलग धर्म बनना, अलग अलग जातियां बननी, ये हो गया। हालांकि महान जो पुरुष आए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भेदभाव हो किसी में। उन्होंने कहा सर्वोत्तर सर्वव्यापी, जो अलख पुरुष, अनामी पुरुष, पता नहीं कितने नाम है परमात्मा के, लेकिन इनको सिर्फ एक को मान रहे नीचे। लेकिन ये नहीं पूरी तरह से विख्यात किया किसी धर्म ने। जो विद्वान कवि थे ना, उन्होंने शायद अपने आप को जाना नहीं, इसलिए उन्होंने दो शब्द छोड़ दिए, आत्मा और जीवात्मा को छोड़ दिया। इनके बारे में बखूबी नहीं बताया कभी भी किसी भी धर्म में। अगर बताया है तो कुछ ऐसे महान संत हुए हैं, कुछ ही हुए, ज्यादा नहीं हुए, उन्होंने बताया है। उन्होंने साथ में जीव को लिया है,
आत्मा को लिया है और परमात्मा को लिया है, इन तीनों का एक ही वर्णन किया है। और जिन्होंने अपने अपने धर्म में दुकानें चलानी है, दुकान चलाने वाले इस धरती पर बहुत हो गए, लेकिन संत परंपरा में कुछ ही महापुरुष आए, ज्यादा नहीं आए। और आज के इस दुनिया में न जाने कितने ही अपनी अपनी चलाने वाले, अपने अपने तंत्र मंत्र विद्या चलाने वाले, अपने अपने मठ चलाने वाले, लेकिन भेद किसी को नहीं खुद का कि मैं कौन हूं। अगर ये भेद आज के पाखंड गुरुओं को पता लग जाए, वो पाखंड करेंगे नहीं, वो नहीं करेंगे पाखंड, वो सत्य को उजागर कर देंगे कि भाई कुछ नहीं है, हम तो खाम खाई ऐसे होड़ लगा रखी है, लड़ रहे हैं, ऐसे बिना ही मतलब का ऐसा कर रहे हैं, तो शांति प्रिय अपने आप हो जाएगा पूरी मानव जाति, कोई भेदभाव रहेगा नहीं। लेकिन होड़ खत्म नहीं हो रही। एक पाखंडी गुरु सोचता है कि मेरे पास इतनी जनता जुड़ जाए, दूसरा पाखंडी सोचता है कि मेरे साथ इतनी जनता जुड़ जाए, मेरा इतिहास चले, वो कह रहा है मेरा इतिहास चले। तो देवी देवता वो कह रहे वो हमारा इतिहास चले। हम तो खुल के बोल रहे हैं भाई, सत्य बता रहे हैं, कोई झूठ नहीं है। और इन्हीं में मनुष्य बट गया, क्योंकि चालबाज के चुंगल में फंसे हुए हैं, भोला वाला मानव फंसा हुआ है, इसलिए वो क्लियर हो जाएगा इन चीजों से, तो अपने आप को जानने की क्षमता रखता है। तो हे मानव, हम सब एक ही हैं, मानव जाति में हम एक ही हैं, हमारी जाति ही मानव है, इसके अलावा हमारी कोई जाति है ही नहीं। अन्य प्राणी है, उनको ही देख लो, जीव तो सब में ही विद्यमान है ना। वो जो परम तत्व है वो तो सबके ऊपर ही छाया है, उसकी तो अलग कौन है? वो कोई अलग अलग जातियों में छाया थोड़ी देता है, अलग अलग धर्मों में छाया थोड़ी देता है। वो सब पे, इस पृथ्वी पे ही नहीं, चंद्रमा, मंगल, सूर्य, जितने और ग्रह नक्षत्र, सब पे उसकी कृपा है भाई। वो कोई एक जगह चुन के कृपा तो नहीं करता भाई, जीवन है ही उसका, वो भेदभाव करेगा कैसे? और यहां मानव उसमें भेदभाव किए कर रहा है, उसमें भेदभाव कर रहा है। तो सबसे बड़ी मूर्खता तो मानव की है, तो वो कृपा कैसे करेगा भाई? उसने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन यहां से मानव भेदभाव कर रहा है। उसके लिए उसके भेदभाव, पहले तो उसका भेदभाव बना दिया, अब उस भेदभाव में लड़ रहा है, इसलिए वो कृपा नहीं करता। मतलब कृपा तो उसकी हो रही है, उसकी कृपा श्योर नहीं होगी, क्योंकि अपनी मनमानी में चला हुआ है मानव, खुद जीव अपनी मनमानी में चला हुआ है। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, मैं सत्य कह रहा हूं, ठोक बजा के कह रहा हूं। इस मनुष्य जीवन में जो कुछ भी तू अच्छा कर सकता है अपनी शांति के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए, पूरी मानव जाति, पूरी पृथ्वी की भलाई के लिए अगर तू कुछ कर सकता है तो तेरे पास मौका है, टाइम है। और अगर ऐसे ही होड़बाजी करता रहा, ऊंच नीच, जाति पाति, छोटा बड़ा में अगर उलझता रहा, तो अंत समय में ये माया का शरीर बिखरना है और समय आपको नहीं बख्शेगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। सांस छूट जाएंगी, जब सांस छूटने लगेंगी तब आपको पता चलेगा कि ओहो, जिंदगी में मैंने साला कुछ भी अच्छा नहीं किया। उस वक्त यही सोचते रह जाओगे कि मैंने अच्छा क्या किया, बस, और प्राण छूट जाएंगे।
कुछ नहीं काम आएगा। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हम महापुरुषों की बातों को उजागर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बताया ना, देखिए धर्मों के कारण। और अब आती है गुरु की बात। गुरु गुरु का भी कई नाम है। देखिए मुस्लिम धर्म में उस्ताज बोला जाता है। उस्ताज प्राकृत भाषा में, प्राचीन प्राकृत भाषा में गुरु बोला जाता है। गुरु संस्कृत भाषा में बोला जाता है ब्रह्मज्ञानी, विद्वान, कवि, ये बोले जाते हैं। और ईसाई धर्म में पास्टर बोला जाता है। और इसमें सिख धर्म में गुरु शब्द आया है। ये प्राकृत है, बहुत प्राचीन है गुरु। और जो वाहे लगा हुआ है ना, वाहे गुरु, वाहे का मतलब होता है वाहे, वाह, तो वो सबसे ऊंचा होता है, ऊंचा पद होता है, सबसे ऊंचा, उससे ऊपर कुछ ऊंचा नहीं होता। मतलब महानता शब्द वाहे, इसलिए वाहे गुरु शब्द उपयोग हुआ। अब हिंदी भाषा में अगर हम करते हैं तो अध्यापक, इंग्लिश में टीचर, तो ये अलग अलग भाषाओं के हैं। लिखने पढ़ने वालों की टेक्नोलॉजी के कारण अलग अलग नाम हो गए। और ये भी अलग अलग क्षेत्र की सभी भाषाएं हैं, जो अपनी अपनी भाषा में पहले बोलते आ रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, अब टेक्निकल सिस्टम से ट्रांसलेट हो गए। तो इसी के कारण ये जो होड़ है, यही मानव को बर्बाद करती है। पहली बात तो ये है, ये होड़ बस। और हम तो कहते हैं, हे मानव, चाहे आप मजदूरी करें तो भी व्यवहार अच्छा रखें, चाहे आप मजदूर रखें, नौकर रखें, तो उसके साथ भी समानता से व्यवहार करें, अपने ही समान समझें। तो हे मानव, आप धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। क्रोध यानी कि गुस्सा, ऐसी चीजों को त्यागें। भले आप चटनी और रोटी खाएं, लेकिन खुशी से खाइए, खुशी से खाइए और मस्त रहिए। अंत समय में आपको कोई धोखा नहीं होगा, आप धोखा नहीं रहेगा अगर ऐसा करोगे। और एक बात, महान सिद्ध योगी हुए हैं गुरु गोरखनाथ जी। मैं अपनी वीडियो में उनको याद कर रहा हूं। तो गुरु गोरखनाथ जी के बारे में भी कवियों ने, विद्वानों ने उनके बाद, यानी कि गुरु गोरखनाथ जी के काल के बाद, वो अपने जीवन में तो थे अपने काल में, लेकिन उसके बाद कवियों ने, विद्वानों ने क्या उठपटांग लिखा, कुछ दो तीन बातें मैं बता देता हूं। पहला उठपटांग तो ये लिखा कि गुरु गोरखनाथ जी ने मां काली को काबू में कर लिया, माता काली को बांध लिया, अपने वश में रखते थे। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? लोगों ने तो मां काली एक देवी, एक स्त्री समझ लिया, जो गुरु गोरखनाथ ने अपने मंत्रों से उसको बांध लिया। देखो, ये इतना बड़ा घालमेल लिखा हुआ है। दूसरा एक और भी पार्ट मौजूद है, वो क्या है कि गुरु गोरखनाथ ने अपनी शक्तियों से, अपने मंत्रों से हनुमान को बांध लिया। देखो कितना बड़ा झूठ लिखा हुआ है। हालांकि गुरु गोरखनाथ के इतिहास में ऐसा कुछ है ही नहीं।
गुरु गोरखनाथ तो तिब्बत के रहने वाले हैं, जो बौद्धिस्ट धर्म से आए हैं। वो तो सिद्ध योगी थे। उस वक्त हनुमान और माता काली कहां थे? और ये ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है, यही कोई, हाँ, बुद्ध के जमाने काल में तो हैं। मत्स्येंद्र नाथ जी है, ये वही तो थे बौद्ध धर्म में। और बौद्ध भी एक धर्म थोड़ी है, धम्म, वो भाई एक शिक्षा है, शांति प्रिय शिक्षा। बुद्ध, बुद्ध किसको कहा जाता है? बुद्ध उस महान संत को कहा जाता है जो पृथ्वी को ही शांति प्रिय देखना चाहता हो अपनी आंखों से जीते जी, वो ऐसी शिक्षा चलाना चाहता है, उसको बुद्ध कहते हैं। शांति, परम शांति, बस किसी को कोई दुख ना हो, कोई परेशान ना हो, वो ये देखना नहीं चाहते। उसी को आत्मज्ञानी बोला गया है, उसी को बुद्ध बोला गया है, उसको महान संत बोला गया है। वो सिर्फ परम चेतना को जानते हैं, परम शांति को जानते हैं। वो जो परम शांति, परम चेतना ही तो परमात्मा है। यहां लोग झूठ बोल रहे हैं कि महात्मा बुद्ध जो है नास्तिक थे। और वो नास्तिक कैसे हो गए भाई? अरे वो तो उस परम शांति को मानते हैं, परम शांति महाचेतन को मानते हैं। वो तो महाचेतन ही तो है। लोगों के बनाए हुए पत्थर की मूर्तियों के भगवान वो इनको नहीं मानते थे। और इनको क्यों माने भाई? भाई मैं अगर कोई मिट्टी से, पत्थर से, काल्पनिक जो मैंने कभी देखा ही नहीं, और मैं यूं ही उसका आकार मूर्ति बना के रख दूंगा तो कौन मानेगा भाई? और जो नहीं मानेगा वो क्या नास्तिक हो जाएगा? अरे भाई भगवान तो तुमने बनाया है ना, तू कह रहा है नास्तिक। भाई मेरे बनाए हुए भगवान को तू मानता नहीं है। भाई भगवान तो तूने बनाया है, अब मैं भी नहीं मानूंगा भाई। किसी ने, किसी कलाकार ने मूर्ति बना दी, शिव जी की हो, कृष्ण की हो, किसी की भी हो, भाई काल्पनिक है ये, देखा नहीं किसी ने भी। क्या पता हुए कि नहीं हुए, इनका इतिहास आज तक तो उजागर नहीं हुआ। इनकी जो भी कथा कहानियां मिलती हैं वो संस्कृत में मिलती हैं। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि की है। देवनागरी लिपि, ब्रह्म लिपि, धम्म लिपि जो प्राकृत भाषा से आई है, कौन सी सच्चाई माने भाई? पहली बात तो ये इसलिए नहीं मानते थे ना, वो संत कोई नहीं मानेगा इस चीज को। उनको पता है कि वो परम निरक्षर परम शांति कभी भी वो शरीर में शरीर धारण करके नहीं आएगी, सबको पता है ये तो इसलिए लोग कहते हैं अब मैं हाथ से किसी कलाकार की मूर्ति बनाई हुई की पूजा नहीं करता। फैक्ट्रियों में गत्तों पे, पेजों पे जो मूर्तियां बनती है मैं उनकी पूजा नहीं करता भाई। क्यों? वो काल्पनिक है। क्या पता वो थे या नहीं थे, ऐसे क्या पता वो धरती पे आए या नहीं आए। तो मैं इसका मतलब नास्तिक हो गया? कल को मैं भी कोई ऐसा नाम ढूंढ लूंगा, क्योंकि मैं खुद कलाकार हूं, मूर्ति भी बनाना जानता हूं, कलाकार हूं, मूर्ति बना सकता हूं, पूरी तरह बढ़िया मूर्ति बना सकता हूं। कल को मैं भी अपना ढोंग चलाने के लिए बढ़िया एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा और मैं ये कह दूंगा कि ये राम, कृष्ण, शिव जी, गणेश ये सबका बाप है भाई, इसको पूजो। कोई ना पूजेगा नास्तिक है, मैं भी कह दूंगा, ढोल बजा दूंगा कि ये सबका भगवान ये है और इसको कोई पूज नहीं रहा तो सब नास्तिक है। ये कौन सा तरीका है भाई? नहीं माना जाएगा। हाँ, उस परम चेतना को कोई नहीं मानता है जो सर्वत्र सर्वव्यापी है, जो एक है, जो किसी धर्म जाति में बंधा हुआ नहीं है,
उसको कोई नहीं मानता है तो हम कह सकते हैं कि भाई नास्तिक है ये उसको ही नहीं मानता जिसने दुनिया बना रखी है, तब कह सकते हैं। लेकिन भाई मैं ही भगवान बनाऊं और मेरे बनाए हुए भगवान को कोई नहीं मानता है तो मैं कैसे कह दूंगा ये नास्तिक है? यानी कि मैं तो जबरदस्ती थोप रहा हूं उसके ऊपर, मैं मेरा अड्डा चलाना चाहता हूं, इसका मतलब तो यही हुआ। नहीं भाई, हे मानव, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तू भगवान बनाएगा। तू ही मान, दूसरा कोई नहीं मानेगा। अगर कोई ना मानेगा तो तू, तेरा अधिकार नहीं है कि तू उसे नास्तिक कह दे। अगर तू उसे नास्तिक कह रहा है तो उसको मिला, शरीर धारी में मिला, उसकी बातचीत करा, आपस में उसकी बातचीत करा, मिला उसको, उसका स्थान दिखा, एड्रेस दिखा, उसका घर दिखा, तब मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे पाखंड ना करें और ऐसे पाखंड से दूर हो जाए। क्योंकि जिनका इतिहास है, जो आए हैं इस धरती पे, अच्छे महान संत आए हैं, उसको तो तुम मान ही नहीं रहे, उसको तो तुम इग्नोर कर रहे हो, कह रहे हो कि ये कभी आए नहीं। और जो कभी आए ही नहीं, जिनका कोई सबूत नहीं है, जिनकी कोई भाषा नहीं है, जिनका कोई इतिहास नहीं है, उनको तुम मान रहे हो। और अपनी मनमर्जी से उनके ग्रंथ, पोथी पतड़े लिख के ने अपनी मनमर्जी से जातियां लिख दी, धर्म लिख दिए हैं, काल्पनिक देवताओं के नाम से, और उन्हीं की बेइज्जती भी कर दी ग्रंथों में, पुराणों में, जो भी है, पोथी पतड़ों में जो भी है। और फिर दुनिया को कह रहा है कि तुम मानो। ऐसा नहीं हो सकता। हे मानव, आप आज के युग में पढ़े लिखे हो, आप क्लियर होइए और मानवता एक है ये समझ के चलिए, फिर देखिए आपके दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। तो हाथ जोड़ के विनती है सभी मानव जाति से, मेरी सभी माताओं बहनों से, छोटे बड़े सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी कोई जाति नहीं है, हम मानव जाति एक हैं। और जो जिसने बनाया है, जिसके द्वारा बनाए गए, वो भी एक है। वो किसी में नहीं बंधा हुआ धर्म जाति भेदभाव ऊंच नीच में। तो हम क्यों बंधे, हम क्यों एक दूसरे से नफरत करें? क्या मतलब है? शांति प्रिय रहिए। ये पृथ्वी ग्रह हम सबका है, हम इस पे लाइन खींच सकते हैं, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। और हमें शांति से रहना चाहिए यहाँ पे। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और इसी जीवन को दुख में, क्रोध में, गुस्से में, द्वेष में, मार काट में, और जो है रोते बिलखते अगर जिंदगी गुजर जाएगी तो क्या फायदा हुआ आपका मनुष्य जीवन जीने का? थोड़ा कमाएं लेकिन खुश रहिए। ज्यादा भाग दौड़ करने में अंत समय में रोना ही पड़ेगा। तो हे मानव जाति, जो ये होड़ लगी हुई है ना, चाहे वो धर्म ग्रंथों की हो, चाहे वो जातियों की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की होड़ है, ये होड़ जब तक समानता में नहीं आएगी, बराबरता में नहीं आएगी, तब तक दुख ही दुख है। और मानव को ही कोशिश करनी पड़ेगी समानता में आने की, एकता में आने की। और अपने आप को जानने के लिए आपको ऐसा ही करना होगा। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों,
किसी के लिए द्वेष ना करें, सिर्फ एकता, एकता ही हम एक हैं। एकता का मतलब हम एक हैं, मानव जाति एक है, एकता का मतलब ये होता है। बट जाना एकता नहीं है कि 10 लाख लोग किसी धर्म में चले गए तो वो उनकी एकता थोड़ी है, ऐसे एकता मानी नहीं जाती। किसी और धर्म में 1 करोड़ चले गए तो उनकी एकता होगी, ऐसे एकता नहीं होती। एकता तो वो होती है जो पूरी धरती के सभी मानव एक समान समझे, वो एकता होती है। बट जाना एकता नहीं होती। तो हे मानव, बस आपसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी, यही मेरा कहना था। और परम तत्व निअक्षर अक्षर जीव आत्मा, आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्म और ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, क्षर अक्षर परम अक्षर, ये सब अलग अलग क्यों नजर आते हैं, क्यों होड़ लग जाती है? नहीं, गीता में तो वो लिखा है, परम अक्षर के बारे में लिखा हुआ है। नहीं, वो एक कहेगा नहीं, परमात्मा के बारे में लिखा हुआ, आत्मा परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है। कबीर साहिब के पंथ वाले कहेंगे नहीं, आदि नाम है, वो तो सत्य नाम है, वो तो सार शब्द है, नी अक्षर है। तो देखिए ये होड़ है अलग अलग। ये होड़ क्यों चली आ रही है? क्योंकि पीछे जो विद्वान कवि थे उन्होंने नहीं माना ना, इसलिए आज भी ये चल रहा है। तो कहता हूं मैं, जो जिन पाखंडी विद्वानों ने जो झूठ लिखा है मानव जाति के, छोड़ दो उनको, आपको नुकसान है। अगर नहीं छोड़ा तो आपको नुकसान है, छोड़ दो उनको। और एक समय ऐसा आएगा आपको छोड़ना पड़ेगा। कौन सा समय? अंत समय में, जब आप इस शरीर से जाओगे सब कुछ छूट जाएगा। इससे पहले जीते जी छोड़ो और सुख का आनंद लो। यहां भगवान ने कोई अवतार लेके यहां पे जातियां पातियां भेदभाव, ये धर्म धर्म ये कोई नहीं बना के गया यहां पे। ये जीव है, ये जीव जब अपने को जान लेता है वो महान संत होता है। और वो उसकी कृपा होती है, उस परम अक्षर की ही कृपा होती है। नी तत्व नी अक्षर, आज परमात्मा, परमेश्वर, परमेश्वर, वो अल्लाह, वो खुदा, वो प्रभु, वो गॉड, उसी की कृपा होती है। और सतगुरु भी उसी को बोला गया है, सतगुरु। सतगुरु आदमी को नहीं बोला गया, सतगुरु उसी को बोला गया है, परमात्मा को ही सतगुरु कहते हैं। सार शब्द सतगुरु। तो जो निकतव निअक्षर, जो परम अक्षर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, जो भी नाम रखे गए हैं उसी का नाम सतगुरु है। सतगुरु कोई अलग से शरीर में नहीं है। ये भ्रम फैला हुआ है, पाखंडियों ने फैला दिया कि सतगुरु आदमी होता। आदमी सतगुरु नहीं होता कभी भी। क्या परमात्मा आदमी होता है? नहीं होता ना। तो परमात्मा का दूसरा नाम है सतगुरु। तो वो उनकी भाषा का है, प्राकृत भाषा का शब्द है। वो तो परमात्मा को सतगुरु बोलते हैं। तो सतगुरु आदमी को कैसे बना लोगे? शब्द ही सतगुरु है, शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही परमेश्वर है, शब्द ही पूर्ण ब्रह्म है, शब्द ही अल्लाह है, शब्द ही खुदा है, शब्द ही प्रभु है, शब्द ही गॉड है। और वो सबका कारण है, उसका कोई कारण नहीं है पीछे से। तो हे मानव, मैंने तो बहुत कुछ बताया है और सभी से हाथ जोड़ के विनती है, भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों से भ्रमिए मत। और एक बात और बता देता हूं कि उसको सिर्फ जानना होता है, आंखों से देखा नहीं जा सकता उस सतगुरु को, उस परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को, और उस अल्लाह को, खुदा को, उस प्रभु को, उस गॉड को।
और भी बहुत सारे नाम हैं उसके, तो उसको देखा नहीं जा सकता इन आंखों से, ना इन कानों से सुना जा सकता, ना उसकी सुगंध उसको सूंघा जा सकता, नाक से सूंघ मतलब जैसे खुशबू सूंघते हैं ना, ऐसे सूंघ भी नहीं सकते और उसको बोल भी नहीं सकते। वो ऐसा है। तो पाखंड से दूर होइए। तो जितने भी धर्म के मानव है, पूरी पृथ्वी के मानव हैं, उनसे सबसे मैं यही कह रहा हूं कि मानव जाति एक है। साइंस का जमाना है, पढ़िए लिखिए, कोई आने वाली मानव जाति सभ्यता के लिए आने वाली जनरेशन के लिए कोई अच्छा आविष्कार कीजिए, उनकी शांति प्रिय का, उनके सुख का ऐसा कीजिए। और मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसको यूं ही ना गंवाएं। बस हमारा यही संदेश है। और हमारा नाम राम और निवास है। राम निवास यानी कि राम और निवास, ये निवास स्थान है। और इस घट में सबके वो राम निवास करता है। ये निवास स्थान है, राम इसके अंदर, सबके अंदर, सबका ये निवास स्थान है, सब हर एक प्राणी मानव का, और उसके अंदर राम है। इसीलिए राम निवास घर वालों ने मेरा नाम रख दिया, लेकिन मैं तो कहता हूं सभी राम निवास है। तो हाथ जोड़ की विनती है, हे मानव, आप सभी को, भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों, छोटे बड़े, माता बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे गुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और सच्चे गुरु सतगुरु कबीर साहिब को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और जो आज के इस युग में जो सच्चे संत हैं, सच्चे गुरु हैं, उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम।